गर्मी में भी हीटर में सोने वाला ससुराल। मैंने कह दिया ना कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं अपने मायके में रहना है। शालिनी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? शादी के बाद कौन सी लड़की मायके में रहती है? चुपचाप से अपने घर, अपने ससुराल वापस आओ। हाँ बहू, अच्छा थोड़ी ना लगता है, तुम्हारी शादी को हुआ ही कितना वक्त है, वापस अपने ससुराल आ जाओ। मैंने कह दिया ना कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। आप लोग क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? प्लीज यहाँ से चले जाइए। मम्मी पापा बोलिए ना इन लोगों को, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, अब मैं और नहीं रह सकती। मेरी बेटी क्या कह रही है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? बहुत परेशान हो गई है मेरी बेटी आप लोगों की वजह से। हमने शादी कर बेटी दी है, कोई गाय भैंस थोड़ी ना। आप लोग प्लीज चले जाइए यहाँ से। आखिरकार शालिनी के ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि शालिनी शादी के 1 महीने बाद ही अपने ससुराल वालों को छोड़कर मायके आ गई थी? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ, शादी के जोड़े में बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज जरा कूलर की हवा इधर कर दो ना। मुझे ठंड लग रही है, कोई कूलर की हवा इधर मत करवाना। गर्मी के मौसम में भला किसे ठंड लगती है? बेटा, रात का समय चल रहा है, तुझे फिर भी गर्मी लग रही है। अगर कूलर की हवा इधर कर दी तो हवन कुंड की आग बुझने लगेगी। बस थोड़ी देर की तो बात है। शादी के जोड़े में होने की वजह से शालिनी को काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। जैसे तैसे कर शालिनी गर्मी बर्दाश्त करती है। थोड़ी देर में शालिनी और अनुराग की शादी संपन्न होती है। अपने माता पिता को लेकर शालिनी अनुराग के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में भी शालिनी को काफी ज्यादा गर्मी लगने लगती है। बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, इन लोगों ने तो गाड़ी का एसी भी बंद कर रखा, अब जल्दी से घर आ जाए। थोड़ी देर में शालिनी अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश के दर्शन के बाद शालिनी जब हॉल में आती है तो देखती है कि हॉल में एक बड़ा सा हीटर रखा है। हम सबके घरों के हीटर तो 2 महीने पहले ही पैक होकर स्टोर रूम में चले गए और इनका हीटर अभी भी हॉल में ही लगा हुआ है, और ये एसी भी नहीं है। मुझे और कितनी देर गर्मी को बर्दाश्त करना पड़ेगा? गर्मी से परेशान होकर शालिनी सोफे पर ही बैठ जाती है। थोड़ी देर में सारी औरतें मुंह दिखाई के लिए आने लगती हैं। सारी रस्म को खत्म होते होते रात हो जाती है, जिसके बाद शालिनी अब जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में भी एक छोटा सा हीटर रखा हुआ है, और ना ही कमरे में कोई एसी है और ना ही पंखा। ये सब क्या है? ना मेरे कमरे में एसी है ना पंखा है, और ये हीटर यहाँ क्यों रखा हुआ है? शालिनी, तुमने कपड़े नहीं बदले? अनुराग, तुम्हारे कमरे में एसी पंखा कूलर कुछ भी नहीं है। तुम इतनी गर्मी में बिना पंखे कूलर के कैसे रहते हो? मुझे गर्मी नहीं लगती है, बल्कि मैं तो रात में इस हीटर को चलाकर सोता हूँ। मुझे काफी ठंड लगती है। चलो अब तुम भी कपड़े बदल कर सो जाओ, काफी थक गया हूँ आज मैं। देखते ही देखते अनुराग शालिनी के सामने उस हीटर को चालू करके रख देता है और आराम से कंबल ओढ़कर हीटर के सामने सो जाता है। ये सब देख शालिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये सब क्या है? भला इतनी गर्मी में कोई हीटर चलाकर कंबल ओढ़कर कैसे सो सकता है? बाप रे बाप, इन्हें देख तो मेरे पसीने छूट गए। शालिनी अपनी शादी का जोड़ा बदलती है और आकर अनुराग के बगल में सो जाती है। हीटर की गर्म हवा के सामने शालिनी पसीने से नहा चुकी थी, जिसके चलते शालिनी कमरे के खिड़की दरवाजे खोल देती है। बाहर से आ रही ठंडी हवा के सामने शालिनी को थोड़ी राहत मिली ही थी कि तभी अनुराग ठंड से कंपकपाने लगता है और उठकर खिड़की बंद कर देता है। अनुराग, तुमने खिड़की क्यों बंद कर दी? इतनी अच्छी हवा आ रही थी। तुम्हें कहा तो था कि मुझे ठंड लग रही है और तुमने खिड़की खोल दी। कितनी गहरी नींद में सो रहा था मैं और ठंड के मारे उठ गया। अब मत खोलना खिड़की। अनुराग तो हीटर के सामने चैन की नींद सो जाता है, लेकिन शालिनी गर्मी से रात भर परेशान होती है। अगले दिन रसोई में भी शालिनी का कुछ ऐसा ही हाल था। हॉल में भी कोई पंखा कूलर नहीं है, ऊपर से ये गर्मी का मौसम। जल्दी से खाना बनाकर थोड़ी देर छत पर चली जाऊंगी, वरना मैं तो गर्मी से पागल हो जाऊंगी यहाँ। घर का सारा काम खत्म कर शालिनी छत पर जाकर ठंडी ठंडी हवा आती है और शाम होते ही वापस आकर खाना बनाने लगती है। सबके खाने के बाद जब शालिनी अपने कमरे में जाने लगती है तो उसकी नजर हॉल के टेबल पर रखे दवाई के डिब्बे पर पड़ जाती है। ये तो माँ जी की दवाई का डब्बा है, लगता है यहीं भूल गई हैं। मैं देकर आती हूँ। शालिनी अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और देखती है कि उसके सास ससुर भी इस भयानक गर्मी में हीटर चलाकर सो रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो लगा कि मेरा पति ही नाजुक है, लेकिन यहाँ तो मेरे सास ससुर का भी ऐसा ही हाल है। शालिनी के ससुराल वालों की हेल्थ और उनकी स्किन काफी ज्यादा कमजोर थी, जिसके चलते उन्हें काफी ठंड लगती थी और उन्हें इस गर्मी में भी वो हीटर चलाकर सोना पड़ता था। बहू, हम हर महीने गुरुद्वारे में लंगर का खाना भिजवाते हैं, तो तुम 100 रोटी और 4 किलो सब्जी बना लेना। ठीक है माँ जी। शालिनी हाँ बोलकर रसोई में आकर लंगर के लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही देर में गर्मी से शालिनी की हालत खराब होने लगती है।
न किसी कमरे में पंखा था और ना ही हॉल में। बार बार गर्मी से परेशान होकर शालिनी को छत से किचन तक के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। तो वहीं फिर से रात में अपने पति के हीटर चलाने की वजह से शालिनी परेशान होकर जब जमीन पर ही सोने लगती है कि तभी शालिनी के पैर के ऊपर से एक बड़ा सा चूहा निकलता है। बाप रे बाप, कितना बड़ा चूहा था। ऐसा लग रहा था कि चूहा नहीं कुछ और आ गया। खिड़की खोली तो ये बंद कर देंगे, जमीन पर सो रही हूँ तो चूहा आ रहे। हॉल में भी सो नहीं सकती, एक काम करती हूँ छत पर ही चली जाती हूँ। शालिनी छत पर जाती है और वहीं रख के खाट बिछाकर सोने लगती है और वहां भी मच्छर शालिनी को परेशान करना नहीं छोड़ते। गर्मी ने नाक में दम करके रख दिया है जो अब ये मच्छर यहाँ परेशान कर रहे हैं। गर्मी ने नाक में कम दम कर रखा है जो अब ये मच्छर यहाँ परेशान करने के लिए आ गए। मुझे छोड़ दो भगवान के लिए, किसी और को जाकर काटो, मुझे बख्श दो। गर्मी के चलते शालिनी को न दिन में सुकून था न रात में। वो चैन की नींद भी नहीं ले पा रही थी। जानबूझकर पूरा पूरा दिन गर्मी से बचने के लिए अपनी पड़ोसन के घर जाकर बैठती है और देर रात घर में आती है। ये कोई वक्त है घर आने का? दोपहर से तू उस पड़ोसन के घर जाकर बैठी है। अरे तुझे जरा अपने घर का ख्याल है या नहीं? माँ जी, इस घर में एसी कूलर लगवा दो, फिर तो मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। इतनी गर्मी में मुझसे यहाँ रहा नहीं जाता। शालिनी अपनी सास के साथ दुकान पर दूध और राशन लेने के लिए जाती है। दुकान में लगे एसी की ठंडी हवा के सामने शालिनी मदहोश होकर खड़ी हो जाती है, जिसे देख उर्मिला। शालिनी बहू, यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से अपने घर। माँ जी रुकिए ना, अब घर में तो आप सब लोग हीटर चलाकर सोते हैं, मुझे कम से कम यहाँ तो एसी की ठंडी हवा खाने दीजिए। चुप कर, देख आसपास के लोग कैसे देख रहे हैं। उर्मिला शालिनी का हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। रोज रोज गर्मी से परेशान होकर शालिनी खुद के ही पैसों से एक छोटा सा टेबल फैन ले आती है, लेकिन जैसे ही अनुराग अपने कमरे में टेबल फैन देखता है, तुम जानती हो कि हम सभी को प्रॉब्लम है और हम लोग इस गर्मी में भी हीटर चलाकर सो रहे हैं, इसके बावजूद भी तुम ये टेबल फैन उठा कर ले आई। मैंने कह दिया ना, ये टेबल फैन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। आप लोग बीमार हो, मैं नहीं। ये टेबल फैन चल कर ही रहेगा। मैं भी देखता हूँ कैसे चलाती हो तुम इस टेबल फैन को। अनुराग गुस्से में उस टेबल फैन को तोड़ देता है। अगले दिन सभी लोग शालिनी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन शालिनी किसी को भी नहीं मिलती। सुबह सुबह शालिनी बहू कहाँ चली गई? तुम लोगों को कुछ बता कर गई है क्या? माँ, मैं तो छत पर भी देख आया, लेकिन वहाँ पर भी भाभी नहीं है। कहीं शालिनी भाभी अपने मायके तो चली गई, लेकिन वो मायके क्यों जाएंगी? वरुण की बात सुन अनुराग शालिनी के माँ बाप को कॉल लगाता है, जिससे उसे पता चलता है कि शालिनी सच में अपने मायके चली गई है। सभी लोग शालिनी को लेने के लिए उसके मायके जाते हैं, लेकिन शालिनी अपने ससुराल आने से साफ इनकार कर देती है। भाभी क्यों ये सब कर रही हैं? आ जाइए ना वापस घर, कर लीजिए थोड़ा सा एडजस्ट। क्यों करे मेरी बेटी एडजस्ट? अरे बीमार आप लोग हैं, दिक्कत आप लोगों को है, मेरी बेटी को नहीं। अगर वो 4 दिन और वहाँ रही ना तो हीटर में तो गर्मी से मर ही जाएगी। बहन जी, मैं समझती हूँ आपकी परेशानी, लेकिन आप हमारी भी तो परेशानी समझिए। मैं आपको सिर्फ कुछ दिनों की मोहलत दे रही हूँ। अगर आप लोगों ने इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो भूल जाइएगा मेरी बेटी को। हम इसे जिंदगी भर खुशी खुशी अपने साथ रख सकते हैं। हमारी बेटी हमारे लिए कोई बोझ नहीं है। कलावती की बात सुन और अपने बहू बेटे का रिश्ता इस तरह टूटता देख उर्मिला काफी परेशान हो जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और शालिनी बहू, अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। उर्मिला दुकान से एक फर्राटेदार पंखा लेकर आती है, जिससे वो अपनी बहू के सोने वाले हिस्से की तरफ लगा देती है, जिसकी हवा सिर्फ शालिनी तक ही पहुंचती है। तो वहीं अनुराग का हीटर भी सिर्फ उसकी तरफ कर देती है, जिससे अब शालिनी को ना ही गर्मी लगती है और ना ही अनुराग को ठंडी। और इस तरह शालिनी अपने गर्मी में हीटर में सोने वाले ससुराल वालों के साथ भी अब आराम से रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस कहानी का नाम था गर्मी में भी हीटर में सोने वाला ससुराल। ये जो ससुराल था वो गर्मी में भी हीटर लगाकर सोता था। जब इस लड़की की शादी हुई और शादी होने के बाद जब ये मायके गई तो वहाँ से वापस आने के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि जब ये इसकी शादी होकर ससुराल गई तो वहाँ पे इसने देखा कि कुछ पंखे वगैरह तो लगे ही नहीं हैं। और जब सोने की बारी आई तो इसने देखा कि वहाँ सब हीटर वगैरह चलाते हैं और कंबल वगैरह ओढ़ कर सोते हैं। वो इतना देखकर कांप गई और उसे लगा ये सब क्या है। और कुछ दिनों बाद उसे बहुत ज़्यादा उसका हाल ख़राब हो गया और ऐसे ही समय बीतता रहा। और वो एक बार अपने किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाने के दौरान उसे कुछ लगा कि सासू माँ यहाँ पे अपना कुछ भूल गई हैं।
तो वो जाकर उन्हें देने के लिए उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो भी वैसे ही सो रही हैं और उनके पास भी कोई पंखा वगैरह लगा नहीं और कंबल ओढ़े गर्मी में हीटर लगाए हुए हैं। तो इतना देखकर वो परेशान हो गई और अपने घर वापस चली गई। और जब ये उन्हें लेने के लिए गए तो उसने बताया कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे वहाँ तो इतनी गर्मी में भी हीटर से सोते हैं। तो उन्होंने इसे बहुत मनाया और कहा कि चलो तुम्हारे लिए एक पंखा लेकर आते हैं। तो ऐसे ही समय बीता और वो आने के लिए मान गई। जब वो घर आई तो उसकी सास ने पंखा लाकर उसे उसके कमरे में लगा दिया और वो खुशी से रहने लगी। उसने एक बार खुद से भी पंखा लाया था। वो बाज़ार गई और एक पंखा लेकर आई थी। जब वो पंखा लेकर घर में आई तो उसके पति से उसका झगड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं यहाँ पंखा नहीं लगाने दूंगी और उसने कहा कि मैं यहाँ पे पंखा ज़रूर लगाऊंगी। तो फिर उसके पति ने उसके पंखे को तोड़ दिया और इसीलिए वो नाराज़ होकर अपने घर चली गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि हम आपको इसी तरीके की कहानी और देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।